सबसे पहले तो क्वेश्चन है भाई, विल एआई रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है यार आप सब ठीक होंगे और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द कंटेंट। अच्छा खैर, एनीवेज लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स ओवर माय चैनल। मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनानी है बट अगेन रूटीन की वजह से थोड़ा नहीं हो सका, बट फाइनली द आंसर इज़ बीइंग द क्वेश्चन इज़ बीइंग आंसर्ड। सबसे पहले तो क्वेश्चन है भाई, विल एआई रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान? इतना को कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना छोड़ा ना आप लोगों ने कि मैं अब इसको बात करते हुए भी ना इस पे मुझे सोचना पड़ा इतनी दफ़ा कि यार क्या मैं अपना आंसर दूं, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या रियलिटी उसको समझा जाएगा, जो कि वो रियलिटी है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। अच्छा यार, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस दैट आर फॉलोड टू क्रिएट एनी सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन। देखो SDLC एक बड़ा मशहूर कीवर्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें होता क्या है, इसमें ना मोटा मोटा आपको बताया जाता है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। मैं भी उसी पे ही बात करूंगा और उससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट को टारगेट करके AI से मैच करा के आपको एक कह लें कि क्रॉस कंपैरिजन उसका कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले उसमें आते हैं, सबसे पहले तो प्लानिंग आती है ऑब्वियसली। एक क्लाइंट है, आप डेवलपर हैं, आप लोग, एक क्लाइंट ने आइडिया दिया, आप ठीक है, और आप दोनों की एक मीटअप हुई कॉल पे और प्लान करना है अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने में। प्लानिंग में मोटी मोटी चीज़ें आती हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आता है, स्केजुलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं प्लानिंग में ना। मैं आपको ना सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, AI कैन नॉट प्लान, सिंपल एज दैट। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड थ्रू अ प्रोसेस वी ऑल कॉल थिंकिंग। सोचना, समझना, इधर से शुरू होती है प्लानिंग। देखो यार, AI माइट बी एबल टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट इट विल ऑलवेज लैक वन थिंग, विच इज ह्यूमन टच, एंड दैट इज वेयर द एंटायर कॉन्वर्सेशन चेंजेस। AI जो है ना, हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ पर रन होती है। उसका जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो प्रोबेबिलिटी को यूज़ करता है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी हुई है या आप मैथ्स को थोड़ा सा जानते हैं तो यू नो कि प्रोबेबिलिटी ही यूज़ होती है फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए मोस्टली। और भी बड़े फैक्टर होते हैं, बट प्रोबेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर एंड क्रिटिकल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, जिसे हम वेदर प्रेडिक्शन कह लें, जिसे हम और जो दूसरी प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है, 50 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी, तो ये सब चीज़ें प्रोबेबिलिटीज़ पर बेस्ड हैं। वेयर एज ह्यूमन्स रिलाई मोर ऑन एनालिसिस, और एनालिसिस भी सिर्फ एनालिसिस नहीं, थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू एनालाइज करना किसी चीज़ को। थिंकिंग प्रोसेस जहाँ आ जाता है ना, वहाँ सोचना आ जाता है, और जहाँ सोचना आ जाता है ना, वहाँ पे मशीन सोच नहीं सकती सर। आप जितना मर्जी उसको इंटेलिजेंट कर लें, इट विल नेवर बी एबल टू थिंक लाइक अ ह्यूमन। ये अब जाहिर है अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग बनाए हैं, ब्रेन्स बनाए हैं, ठीक है, देयर इज़ एन इंटेलिजेंशिया, जो कि हम, ठीक है, उसका एक बड़ा छोटा सा पार्ट मशीन को ट्रेन करने में लगाते हैं। मशीन जो है ना, हमेशा हिस्टोरिकल डाटा से ट्रेन होती है। हम भी जो बातें करते हैं ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंसेस से करते हैं, जो कि हिस्टोरिकल डाटा होता है ऑब्वियसली, बट अगेन उन सब चीज़ों को इकट्ठे रख के सोचना, अगर आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ होती है थिंकिंग प्रोसेस, वो मशीन कभी नहीं अचीव कर सकती, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो कभी भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, प्लानिंग जो कि बहुत ही, और जो कि अर्लीस्ट स्टेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और जो कि क्रूशियल मोस्ट स्टेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ठीक है, इस चीज़ में आप मशीन को मिमिक नहीं करवा सकते। आपकी ये एबिलिटी, इट इज़ मखसूस टू एवरी ह्यूमन, एक यूनिकनेस है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, ह्यूमन ब्रेन्स की, ह्यूमन माइंड की, जो कि आप किसी को दे नहीं सकते, ये नेचुरल है, तो ये मशीन नहीं मिमिक कर सकती। फिर यार नेक्स्ट स्टेप आता है डिज़ाइनिंग का SDLC में। ChatGPT की एग्जांपल लेते हैं। यू माइट बी एबल टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू ChatGPT कि भाई मेरी ये वेबसाइट का इस तरह का डिज़ाइन चाहता हूँ मैं, मुझे इस तरह की पिक्चर्स और मीडिया कंटेंट बना के दे दो। इट माइट बी एबल टू generate media content for your website,
इट माइट बी एबल टू recommend you best available resources जिनको आप यूज़ करके जनरेट कर सकते हैं मीडिया कंटेंट, और इस तरह की वेरियस एग्जांपल्स हैं. बट अगेन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हु इज़ द वन इन द फर्स्ट प्लेस हु गेव इंस्ट्रक्शंस टू ChatGPT? यू, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिज़ाइनर. वो बंदा जिसने उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज दी, इंस्ट्रक्शंस दी, प्रॉम्प्ट दिया, वो तो आप ही थे ना. बाहरों से आके किसी ने नहीं देता ना. चलो ये तो हम बड़े छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन भाई जब बड़े बड़े सिस्टम बनाने पड़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस के डिज़ाइन करने पड़ते हैं, तो मशीन का ही बेड़ा गर्क हो जाता है. तो ये ह्यूमन ब्रेन ही है जिसमें इतनी एबिलिटी है कि हम चीज़ को हर चीज़ से हर एस्पेक्ट से सोच सकें, हर पॉजिटिव एस्पेक्ट से, हर नेगेटिव एस्पेक्ट से, फेवरेबल एस्पेक्ट से हम चीज़ों को सोच सकें. आप होंगे जिसने क्लाइंट से डिस्कशन करनी है 1 to 1 कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, ये टेक्नोलॉजीज़ अलाउ करती हैं, इस तरह के सिस्टम पॉसिबल हैं, जो आप कह रही हैं वो मतलब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या इस तरह पॉसिबल नहीं है प्रोग्रामेटिकली. ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं. क्लाइंट को समझाना आपने है, क्योंकि क्लाइंट नॉन टेक्निकल होता है मोस्टली, उसको इन चीज़ों का नहीं पता होता. वो रिलाई कर रहा होता है आप पर कि आप उसको बताएं, आप उसको समझाएं. क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे ना, ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन होती है, दिस कैन नेवर बी क्लोन्ड और मिमिक्ड ऑनटू अ मशीन. ये एक ह्यूमन टच है और ये नेचुरली रखा गया है ह्यूमंस में कि हम एक दूसरे से बात करें, इंटरेक्ट करें. मशीन से आप जितना मर्जी इंटरेक्ट कर लें, वो एक फील और वो एक समझाना, बैठकर आपस में डिस्कस करने वाली फील आ ही नहीं सकती. इसी से थोड़ा सा अगर हम आगे ले चले जाएं तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन यानी हु विल राइट द कोड, हु विल कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग कि यार अच्छा मे बी वी शुड रिप्लेस दिस वन विद दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज दिस इज़ गेटिंग लेटेस्ट नाउ. और यू नो इस तरह के चेंजेस, इस तरह की इनोवेशंस कौन लेके आता रहेगा. मशीन को नहीं, ये मशीन कर सकती. मशीन ने अगर आपने करवाना भी है मशीन से, तो आपको एक फिर भी स्क्रिप्ट लिखना, कोड ही लिखना पड़ेगा ना. कि मशीन क्या कॉन्स्टेंटली सोच सकती है ये चीज़? नहीं. मॉड्यूल्स कौन से इंटीग्रेट करने हैं, क्योंकि हर क्लाइंट की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है, हर क्लाइंट का अपना एक माइंडसेट है, अपना एक आइडिया है जिसके मुताबिक वो आपके पास आया है. तो ये चीज़ें मशीन कहाँ कर सकती हैं भाई? यहाँ तक आपने प्लान कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया कोड, राइट. बट अब एक फ़ेज़ आता है जिसको हम टेस्टिंग कहते हैं. SDLC का बड़ा क्रूशल और क्रिटिकल फेज़ है. मैं ना अक्सर वीडियोज़ देखा करता हूँ ये कार मैन्युफैक्चरिंग की. मुझे शौक है गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग देखने का, और वो सब बड़ी वो एस्थेटिकली बड़ा मज़े का लगता है और ASMR टाइप लगता है. अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. पर फर्स्ट लेट मी टेल यू समथिंग. अगर पूरी दुनिया में किसी इंडस्ट्री में द मोस्ट यूजेज ऑफ रोबोट्स एंड ऑटोमेशन किसी इंडस्ट्री में हो रहा है ना, तो वो है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. लिटरली पेंट से लेके इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर, इंजन मैन्युफैक्चरिंग, एक एक चीज़ रोबोट्स और ऑटोमेटिकली काम हो रहा है. रोबोट्स बना रहे हैं और यू नो ह्यूमन का 1-2% ही टच है इन सब चीज़ों में. बट एट द एंड जब पूरी गाड़ी तैयार होके, मैन्युफैक्चर होके, पैक होके, जुड़ के फैक्ट्री से बाहर जाने से पहले खड़ी होती है, गेट के पहले, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ 2-3 इंसान वहाँ खड़े होते हैं और मैनुअली हाथों से पेंट की क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं. ऑटोमेटिक शीशे, ऑटोमेटिक जो उस जितनी भी कार में ऑटोमेशन हुई होती है, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, उस स्टीयरिंग के बटन्स हो गए, इंजन की परफॉर्मेंस होगी, वो सब इंसान चेक कर रहे होते हैं. स्पेशली पेंट क्वालिटी. हालांकि रोबोट्स जो हैं पेंट करते हैं और वो पूरा एक स्मूथ जो है लेयर लगाते हैं. ह्यूमन करे तो वो चलो ठीक है, समझ आती है ऊपर नीचे, लेकिन रोबोट्स करते हैं. फिर भी एट द एंड कौन चेक करता है? ह्यूमन. क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्रेन्स. इसी तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी आप जितना मर्जी AI ML यूज़ कर लें, एट द एंड ह्यूमन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है. हाँ, ये हो सकता है कि यार जहाँ पहले 4 बंदों की ज़रूरत पड़ रही थी, वहाँ शायद अब 1 की पड़ रही हो. बट एट द एंड स्टिल एवरीथिंग
comes to a person in the end. अब आते हैं एक नए डिपार्टमेंट में रिलेटिवली, खैर अब तो बड़ा पुराना हो गया और अब तो बहुत मजबूरी बन गई है हर एक की सीखना ये डेवऑप्स। ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली अपना कोड प्रोडक्शन पे लाइव करना, डिप्लॉय करना। सो इफ़ यू फेमिलियर विद डेवऑप्स देन यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मेक योर सॉफ्टवेयर गो लाइव. I mean, from deciding the size of the server to installing the requirements to set up the entire thing up यार, वो लग समझ जाती है बंदे को अगर आपने वो काम किया हुआ है। और अगर किया हुआ काम तो आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। Deploying the code to the server, monitoring memories, monitoring spaces, memory management, monitoring performances, deciding the next move based on the the graphs that you're seeing in front of you, कितना CPU यूज़ हो रहा है, कितना कोर चाहिए आपको, क्या मेमोरी यूजेज चाहिए, the CI/CD पाइपलाइन, यार इतना कुछ होता है डेवऑप्स में। ये सब कौन करेगा? ये कोई मशीन आके कर सकती है? अब आपको अगर पता है ना तो आप जानते हैं ये मशीन नहीं कर सकती भाई। एट द एंड ये चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आपको करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें कभी भी रिप्लेस हो सकती हैं मशीन से। हाँ, मशीन कर क्या सकती है? मशीन ये कर सकती है आपको अच्छी चीज़ें रेकमेंड कर सकती है। मशीन ये कर सकती है कि आपने चीज़ ख़रीद ली, उसको बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन एट द एंड वही बात आ गई ना, मदद कर सकती है। किसकी मदद कर सकती है? आपकी मदद कर सकती है। वो आपकी जगह काम नहीं करेगी, आपके साथ काम करेगी, आपकी एड करेगी, हेल्प करेगी, एफिशिएंट करेगी चीज़ें आपके लिए, आपको आपकी हेल्प करेगी चीज़ें एफिशिएंट करने के लिए, रिप्लेस नहीं करेगी आपको। समझ नहीं है? सो यू आर द वन हुज गोना। चलो मैं आपको कहता हूँ कि चलो ठीक है यार, सब कुछ मशीन कर रही है, करवा कौन रहा है? आप करा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करा रहा है। तो कहाँ रिप्लेस हुआ? क्या नहीं हुआ रिप्लेस। आखिर में आता है मेंटेनेंस यार। यू डिप्लॉयड योर एंटायर सिस्टम, इट्स रनिंग इन प्रोडक्शन, पीपल आर यूजिंग इट। मेंटेनेंस इंक्लूड हॉट फिक्सेस, कीपिंग योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है आप उसको यूज़ करते हैं। अगर कोई आपका ऐसा पैकेज है जो कि लेगेसी हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है, उसकी जगह नया वर्जन आया, वो इंस्टॉल करना, उसको यूज़ करना, उसकी फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करना, ये मेंटेनेंस है। सिक्योरिटी अपडेट करना, अपनी अप टू डेट रखना बेसिकली। तो ये सब क्या मशीन कर सकती है? नहीं कर सकती। पॉइंट मेरा अगेन वही है कि यार ये सब चीज़ें आप करेंगे। सो एट द एंड, आई मीन इफ़ वी डू एन एनालिसिस ऑफ द एंटायर वीडियो, I would say AI helps you in building your system up. It doesn't build your system. AI saves your time in doing the work. It doesn't do your work. AI recommends you a possible optimal solution for your problem, but it doesn't solve your problem. Or AI is here to stay. So it depends on you. Either you're gonna fight it, you'll be left behind, or you're gonna adopt it and you leave AI behind. मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी इंसाइट्स पता चली होंगी, थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें पता चली होंगी, कैसे AI हमारी लाइफ को चेंज कर रही है और कैसे हमने AI को अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। AI से जंग ना करें, AI को अडॉप्ट करें। मुझे रेकमेंड करते रहिए इस तरह के टॉपिक्स, बड़ा मज़ा आता है इन पे बात करके, अपनी ख़यालात बता के आपको। और मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल है कि AI रिप्लेस कर दे। मेरे ख़्याल से तो अभी तक जो मैंने देखा, समझा, किया इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता AI रिप्लेस करेगी। हाँ, AI हेल्प बहुत करेगी आपको। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।